चाहिए, युवाओं को परिवार चाहिए, शादी चाहिए, उनका परिवार सेटल हो ये चाहिए। तो युवाओं को अपने अरमान पूरा करने के लिए अब धीरेन्द्र जी के शरण में जाना पड़ रहा है और धीरेन्द्र जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं तो युवाओं का भला हो रहा है। तो युवा एक प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति आकर्षित हैं और धीरेन्द्र शास्त्री युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। और भारत में जैसा कि मैंने आप बताया, पहले भी मैं बता चुका हूं, आज फिर मैं बताना चाह रहा हूं कि 25 और 28 वर्ष की आयु वाले लोगों की संख्या 70 से 80% तक है। क्या मोदी उन आबादी को हर तरह से अपने पकड़ में लाने की सारी कोशिश कर चुके हैं और उसमें कामयाबी मोदी को मिल चुकी है। धर्म के सहारे और परीक्षा पर चर्चा के सहारे, मन की बात के सहारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं मोदी युवाओं से। युवाओं को अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरी का पत्र भी देते हैं। पहले प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं बांटते थे नौकरी का पत्र, लेकिन मोदी नौकरी का पत्र बांट रहे हैं सीधे। तो युवाओं को नौकरी भी देने की कोशिश कर रहे हैं और युवा जिस तरफ अगर धार्मिक रूप से आकर्षित हो रहा है तो उस आकर्षण को ही अपने साथ जोड़ करके चल रहे हैं। आपको याद होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो गए थे, उस वक्त पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ। बड़ी थू हुई उनकी। भारतीय जनता पार्टी की आर्मी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि पहले राहुल गांधी को बोलिए कि इनकी शरण में आए। राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी पॉलिटिकल बोनांजा को समझ नहीं पा रहे हैं या उन्होंने जो अपना वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार किया है उनको लगता है कि इधर जाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगड़ जाएगी, या वो रैशनली, जो सो कॉल्ड रैशनल कहते हैं, पॉलिटिकल रैशनल है नहीं, क्योंकि अगर वो बात रहती कि रैशनल होकर के सोचते हैं तो शायद राहुल गांधी अभी जाति जनगणना नहीं करवाते रहते और पत्रकारों से नहीं पूछते रहते कि तुम्हारी जात क्या है। तो रैशनैलिटी तो जाती रही। तो क्या राहुल गांधी जिस लाइन पे चल रहे हैं वो लाइन खतरनाक है और राहुल एक प्रकार से मुकुट तैयार करके मोदी को बार बार पहना रहे हैं और मोदी के विकेट पर राहुल नहीं खेल पा रहे हैं। राहुल एक तरफ जाति जनगणना की बात तो कर रहे हैं, वहां पर वो इरेशनल हैं, लेकिन यहां पर जब वो धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा पाने के लिए नहीं जा रहे हैं तो कहते हैं कि ये रैशनली गलत है, ये गलत बात है। हम धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, उनकी कृपा पाकर के हम क्या करेंगे, हमें जाति जनगणना करवानी है। उनके लिए कोई रैशनल तर्क नहीं देते हैं वो, लेकिन हमें जाति जनगणना करवानी है। तो वो जाति का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन मोदी जाति के ढोल पर भी भारी पड़ रहे हैं और धार्मिक ढोल तो बहुत जबरदस्त बजा रहे हैं। मैं ये विवेचना इसलिए कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोदी जिस पैटर्न पे चल पड़े हैं और जिस तरह से उन्होंने सनातन को भी एक नई दिशा दे दी है, एक लकीर उन्होंने अलग खींच दी है। जो खुद को सनातनी मान रहे हैं या जो अपने आप को जड़वत सनातनी कह रहे हैं, जड़वत से तात्पर्य यह है कि वो सनातन की मौलिक परिभाषा को दुनिया के सामने रखते हैं और उसमें कई बार ये भी होता है कि आपके लिए भी जगह है, आपके लिए भी जगह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री या साध्वी ऋतंभरा या राम भद्राचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि औरंगजेब की मजार को अगर तोड़ने की बात होगी तो ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं तोड़ा ना जाए। ये लोग साफ कहेंगे कि औरंगजेब की मजार को तोड़ा जाए। वो एक लुटेरा था, वो एक लुटेरा शासक था, वो एक क्रूर शासक था जिसने भारत में क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर दी, उसे तोड़ा जाए। हो सकता है दूसरे सनातनी ये कहें, जो रैशनल हैं, वो कहें कि नहीं अब पिछली बातों को भूल जाने की जरूरत है, मानव मानव में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रीय व्याख्या है सनातन की। सर्वे भवन्तु सुखिनः जब हो गया तो जो है सब सुख रहेंगे,
लेकिन वो सुख रहने की परिभाषा अलग कहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे नहीं, बुलडोज करना पड़ेगा तभी हम खुश रहेंगे। दूसरा तर्क आएगा कि नहीं, तोड़ने फोड़ने से नहीं होता, उसमें लोगों को कष्ट होगा, किसी की भावना आहत होगी तो रहने दीजिए। यहां ये कहेंगे कि नहीं, भावना आहत होती है तो होने दीजिए, जो सच है वही होगा। एक क्रूर व्यक्ति की मजार को रहने का कोई जरूरत नहीं है हमारे सनातन की धरती पर। तो इस तरह का जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव से राहुल गांधी कैसे मुकाबला करेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने एक फौज तैयार कर ली है बहुत बड़ी। इस फौज के सामने विपक्ष पूरी तरह से पंगु होता हुआ दिख रहा है। और वो नरेंद्र मोदी खाली धीरेन्द्र शास्त्री की बारात में जाएंगे नहीं, अपने वोटरों की ऐसी बारात बना रहे हैं जो 2029 भी इनके लिए कंफर्म कर रहा है। ये है नरेंद्र मोदी। वो बारात नहीं जा रहे हैं, वरन की बाराती खुद के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए सजा रहे हैं। जो पॉलिटिकल रिलीजन का जो जिस प्रकार से प्रणेता बन गए हैं मोदी, उसमें राहुल गांधी या अन्य नेता बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल के लिए यह जरूरी है कि इस पॉलिटिकल रिलीजियस जो प्रहार है मोदी का, इसको कैसे आप काउंटर करें। इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है जो बहुत ही रिलीजियस भी है। ये पॉलिटिकल रिलीजन को जब तक राहुल गांधी काउंटर नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का कोई भविष्य है। तो मोदी ने बहुत लंबी लकीर खींच दी है बारात में जाने की और बारात अपने साथ सजाने की। ऐसी फौज खड़ी कर दी है जिस फौज से विपक्ष को मुकाबला करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। तो ये जो बारात है, इस बारात का आप भी आनंद लीजिए। ये बाराती अभी और आगे बढ़ेगी, ये बारात और भी सजेगा। दूल्हा एक ही है और दूल्हा भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को दूल्हा बनने का या अन्य नेताओं को दूल्हा बनने का संयोग दिखाई नहीं पड़ रहा है जब तक कोई काट ना करे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर भी करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।